तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे देखो, मान के चलो आपके पास 1 लाख हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आप बैंक एफडी में इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे आपका रिटर्न पहले से पता हो, या फिर भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे लॉन्ग टर्म में भाई ज्यादा रिटर्न मिलने का चांस हो? क्या उसमें रिस्क भी होता है? तो देखो, इसी कंफ्यूजन में काफी सारे लोग रहता है, ठीक है। एंड आज के इस वीडियो के एंड तक भाई ये सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई यहाँ पे किस में कितना रिस्क है भाई, ठीक है, किस में कितना रिस्क है, या फिर म्यूचुअल फंड और यहाँ पे बैंक एफडी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, या फिर किस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर हो सकता है। तो सारा कुछ यहाँ पे मैं आपको A to Z यहाँ पे समझा दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक एफडी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बैंक एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां आपका यहाँ पे क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स डेट तक, ठीक है, फिक्स टाइम तक आप यहाँ पे रखते हो, एंड उसके बदले आपको जो है बैंक आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि एफडी में रिटर्न का जो आइडिया है वो आपको पहले ही मिल जाता है कि अगर आप जो है ये मैच्योरिटी तक इन्वेस्ट रखते हो, जो आपका यहाँ पे रिटर्न हो वही रिटर्न आपको मिलता है, जो कि आपको पहले से पता होता है, ठीक है। नॉर्मली बैंक क्या करता है, यहाँ पे 5 से 6% पे करता है, या फिर सीनियर सिटीजनशिप, मतलब जो सीनियर सिटीजन है हमारे, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे 7% तक यहाँ पे रिटर्न देते हैं एफडी में, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, इस वजह से बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एफडी को सेफ ऑप्शन मानते हैं, ठीक है। लेकिन भाई सेफली के साथ साथ एक कॉम्प्रोमाइज आपको बैंक एफडी में करना होता है, जो कि लिमिटेड रिटर्न, ठीक है। तो यहां तक क्लियर। तो देखो, यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। तो कि प्रीवियस वीडियो पे मैंने बात किया था अच्छे से म्यूचुअल फंड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा मतलब यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जो है सिर्फ यहाँ पे आपके बैंक में नहीं रहता है, ठीक है। ये पैसा भाई स्टॉक, बॉन्ड्स या फिर भाई एसेट में इन्वेस्ट होता है, जो कि यहाँ पे देखो, इस इन्वेस्टमेंट को प्रोफेशनल जो फंड मैनेजर होता है वो मैनेज करते हैं, ठीक है। एंड अगर आप देखो, यहाँ पे अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करे, यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ सकती है, या फिर मार्केट जो यहाँ पे जो गिर जाता है, तो यहाँ पे जो आपको आपका जो यहाँ पे रिटर्न है वो कम भी मिल सकता है, ठीक है। यानी म्यूचुअल फंड में यहाँ पे जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं होता, आपका यहाँ पे ज्यादा भी मिल सकता है या फिर कम भी मिल सकता है, मतलब एफडी के जैसे फिक्स नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो मार्केट में लगा होता है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो पे बात किया था अच्छे से, जो कि आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के बारे में मतलब वहाँ पे A to Z मतलब यहाँ पे बात किए थे, ठीक है। तो मेरे भाई अभी बात कर लेते हैं भाई रिस्क के बारे में कि बैंक एफडी में कितना रिस्क है या फिर भाई म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, जो कि काफी सारे भाइयों के मन में सवाल होगा रिस्क के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें भाई एफडी के बारे में, तो देखो एफडी जो है ये मार्केट का जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट उस पर नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए भाई रिलेटिवली स्टेबल माना जाता है एफडी। तो यहाँ पे दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड जो कि मार्केट से जुड़ा होता है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट या फिर भाई आपको टेम्पररी लॉस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसलिए म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले अपनी जो रिस्क टॉलरेंस है वो समझना भाई बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि किस में कितना रिस्क है वो सारा यहाँ पे क्लियर हो गया। एंड बात कर लेते हैं भाई रिटर्न की। तो यहाँ पे देखो, रिटर्न की बात करें तो एफडी जनरली एक स्टेबल रिटर्न देती है, लाइक यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि 5 से 6% नॉर्मली बैंक आपको पे करेगा, रिटर्न पे करेगा, ठीक है, अगर मैच्योरिटी तक आप वहाँ पे रखते हो 5 साल, 6 साल, 10 साल, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन के लिए कुछ बैंक जो है 7% पे करता है, ठीक है। तो ये होता है भाई एफडी के रिटर्न। एंड म्यूचुअल फंड की यहाँ पे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता कि आपको इतना परसेंट मिलेगा उतना परसेंट मिलेगा, ठीक है। एंड अभी करंट टाइम की आप अगर म्यूचुअल फंड की डेटा आप चेक करोगे तो पिछले 3 साल में 40% या फिर 46% तक यहाँ पे रिटर्न दिया है, लेकिन भाई उनका गारंटी नहीं होता, ठीक है भाई। लेकिन हिस्ट्री में कई डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में भाई एफडी से बेटर परफॉर्म किया है भाई, ठीक है। लेकिन भाई याद रखिए, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होता कि पिछले 46% रिटर्न दिया था तो अभी भी मतलब नेक्स्ट 3 ईयर से यहाँ पे 40 to 50% देगा, ऐसा कोई नहीं होता। इससे ज्यादा भी दे सकता है या फिर इससे कम भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं होता, आपका पैसा यहाँ पे मार्केट में लगा होता है, ठीक है। तो मेरे भाई अभी बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि लिक्विडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मान के चलो आपको अचानक अपना जो पैसा है, अपने पैसों का यहाँ पे जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, एफडी मैच्योरिटी होने से पहले आप जो है एफडी तोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ केसेस में आप पे जो यहाँ पे पेनल्टी लग सकता है, ठीक है, या फिर भाई आपको जो रिटर्न है, जो आपने 6% या फिर 7% आपको मिलने वाले थे, वो रिटर्न यहाँ पे आपको कम भी मिल सकता है, ठीक है। एंड ठीक वैसे म्यूचुअल फंड में अगर यहाँ पे देखो बात करें लिक्विडिटी की, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में विड्रॉल फंड के टाइप पर डिपेंड करता है भाई,
ठीक है। तो इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले भाई स्कीम के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, वो अच्छे से चेक करना भाई बहुत ही जरूरी है। एंड यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इन्फ्लेशन से कम या उससे आसपास है, ठीक है, तो आपका पैसा यहाँ पे एक्चुअल एक्चुअल जो बाइंग पावर है उतनी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भाई यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट करने का पोटेंशियल रखते हैं भाई। ठीक है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपके लिए कौन सी ऑप्शन बेटर हो सकता है, लाइक यहाँ पे बैंक एफडी या फिर म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको एक स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबल रिटर्न चाहिए तो यहाँ पे आप बैंक एफडी के ओर जा सकते हो, जो कि इनका रिटर्न आपको पहले से पता होता है। ठीक है, बैंक एफडी की ओर जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जो कि मार्केट के अप्स डाउन को आप अच्छे से समझते हो, तो यहाँ पे आप जो है म्यूचुअल फंड कंसिडर आपके लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो बहुत लोग सिर्फ एफडी या फिर म्यूचुअल फंड को नहीं सुनते, वो क्या करते हैं, ये दोनों की कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। लाइक यहाँ पे एफडी भी करते हैं और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड भी वो लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बैंक एफडी बेटर है या फिर म्यूचुअल फंड, तो यहाँ इनका सही जवाब ये है कि देखो, ये आपके फाइनेंशियल गोल, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन एंड यहाँ पे रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, किसी भी इन्वेस्टमेंट को चूज करने से पहले उसकी बेनिफिट्स और रिस्क दोनों को अच्छे से आपको पहले समझना होगा। ठीक है, अगर ये वाला वीडियो आपको थोड़ा सा वैसा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, एंड आप इनमें से कौन से आपके मतलब ऑप्शन आप बेटर समझते हो, लाइक यहाँ पे बैंक एफडी या फिर म्यूचुअल फंड, वो भी कमेंट में जरूर से बता देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड नेक्स्ट भाई और मजेदार वीडियोस आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर रखना।